सबको नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज की क्लास को भी हम वैसे ही पैटर्न पर रखेंगे। 40 मिनट नमस्ते। सत्या आप अपना डिलीवर करें। लास्ट के 20 मिनट हम इंटरेक्शन करेंगे। तो 40 मिनट की डिलीवरी में जो जो क्वेश्चन है प्लीज आप नोट कर लेना कॉपी पेन पे, उसको एक साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाए तो बेहतर होगा। सत्या आप शुरू कर सकते हैं प्लीज अपना स्क्रीन शेयर करके। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरे स्क्रीन शेयर है लगभग आप लोगों के पास। न्यू शेयर सर, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? बिल्कुल विजिबल है, आप कंटिन्यू करें। ओके, देखिए जब भी आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हो तो आपका पहला काम होना चाहिए कस्टमर का डेटाबेस लेना। फोन नंबर और ईमेल लेना मैं डेटाबेस लेने को नहीं कहता। कुछ एक्स्ट्रा पेइंग कैपेसिटी क्या है, कहाँ से है, क्या प्रोफेशन है उसका, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उस डेटा को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास हम बनाते हैं गूगल फॉर्म। आप ऐसे किस ने गूगल फॉर्म के बारे में सुन रखा है? सर मैंने सुना है मगर कभी यूज नहीं किया। आज आप गूगल फॉर्म बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। सर मैंने भी सुना है। हाँ सुना है ना? हाँ आपने सुना है। तो देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ जाइए, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। बहुत इजी है, बताता जा रहा हूँ मैं आपको। साथ में रिकॉर्ड भी हो रहा है। सर रिकॉर्ड हो रहा है सर? ये ओके लोकमान सर रिकॉर्ड हो रहा है भैया? सत्या रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो पहली बात तो ये, हमको यहाँ जाना है, यहाँ डालना है जी फॉर्म डाल दो, गूगल फॉर्म जी फॉर्म डाल दो, गूगल फॉर्म आपका ये विंडो खुल जाएगी टॉप मोस्ट। ठीक है, यहाँ जाना, क्लिक करना है आपको। जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ आपको दिखाएगा पर्सनल और जी सूट वाला पेड वर्जन होता है, पे मत जाना, ये पर्सनल वाले पे जाना। आप क्लिक करना। आप सर पर्सनल है तो और कौन सा बताया आपने? देखिए ये पेड वाला है, पेड वाले में मत जाना सर। गूगल सूट का एक और आता है, पेड वर्जन आता है, वो 200 रुपए 700 पेड वर्जन। हाँ वो मत लेना, उसमें जरूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, आप जो है ना गूगल फॉर्म पे आप गए। आप देखो जो मैंने फॉर्म बना रखी है कुछ ना कुछ, उसमें कैसे ट्रैकिंग करता हूँ बहुत जरूरी है आपको देखना। मैं ट्रैकिंग कैसे करता हूँ, कुछ ट्रेनिंग के हमने रख रखे हैं। जैसे मैंने उठाया व्हाट्सएप मार्केटिंग। आप यकीन नहीं करोगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत क्वेरी है, हमने कन्वर्ट ही नहीं किया उसके। हम बिजी इतना थे, 162 रेस्पॉन्स आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं सर 262 है ना? हाँ 262। यहाँ हम गए, नीचे मोबाइल नंबर आ गए और लोकेशन आ गई। अब इसके बाद आपके पास है प्रोफेशन। देखिए मैं गूगल फॉर्म जानबूझ के लंबा बनाता हूँ, क्यों? मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरा क्लाइंट एज है उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। देखिए पेइंग कैपेसिटी किससे पता लगता है? किस प्रोफेशन में है वो। एम आई राइट? ठीक है, आप किस प्रोफेशन में है उससे उसकी पेइंग कैपेसिटी का अंदाजा लग जाता है। ये पूरी आ गया, प्रोफेशन आ गया। अब रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है उससे भी आपको अंदाजा लग जाता है। इसके मैंने इसमें कितने टॉपिक डालने हैं? एक नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, नेम, लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बंदा बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या इसके बाद मैंने इसको टिक नहीं किया था, कंपलसरी नहीं किया था। कुछ में रिक्वायर्ड पड़ता तो लोगों को भरना ही पड़ता है, रिक्वायर्ड नहीं किया तो लोगों ने स्किप कर दिया इसको। ठीक है ना, ये तो मेरा व्हाट्सएप मार्केटिंग का है। अब मैंने एक बनाया था, जो है वो बनाया था ऑनलाइन टीचिंग के लिए। अब देखो जो ऑनलाइन टीचिंग का बनाया है ना, आप यकीन नहीं करोगे, कायदे मुझे केवल लेना चाहिए नंबर, ईमेल, बस। बट मैंने कहा कि मुझे एक्स्ट्रा भी कुछ चाहिए। मैंने क्या लिया, ईमेल मांगा उनसे, नाम मांगा, नंबर मांगा, प्रोफेशन मांगा, एज मांगी जानबूझ के, बहुत जरूरी है। क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, कंप्यूटर है कि नहीं है, लोकेशन। मैं पहले कंप्यूटर, हाँ उनकी वाइफाई है कि नहीं है, क्यों पढ़ाना चाहते हो, अच्छा कितना पैसा कमाना चाहते हो, 10 लाख 5 लाख महीने के, वेबसाइट है कि नहीं है, नाम क्या है वेबसाइट का, यूट्यूब चैनल है कि नहीं है, डेस्कटॉप। ये मैंने इतना लंबा बना दिया, लोगों ने भरा होगा ना तो तंग आ गए होंगे। बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था मेरे कस्टमर का पूरा बिहेवियर। अब देखो 208 क्वेरी आई है। जब नीचे में जाऊंगा, ध्यान दे रहा हूँ, ये आपका ये एज रिस्पॉन्स आ गया, मतलब मिनिमम एज मेरी जो थी वो 16 है,
मैक्सिमम एज अपनी 60 के आसपास, मतलब ऑन एन एवरेज जो एज है मेरी वो 40 के आसपास है, तो अच्छी खासी है। जो क्वालिफिकेशन है लगभग सब लोग कौन है, पीजी हैं, यूजी हैं, मतलब मेरी क्लाइंटेज के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, कंप्यूटर में जानबूझ के पूछा क्योंकि इससे आपको पता लगा कितने आप, हर एक घर में कंप्यूटर नहीं होता आजकल, बट इससे और पता लगता है क्या वो ऑनलाइन टीचिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लोकेशन आप देखो, हर जगह से पता लग रहा है, हर जगह से लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब नीचे जब मैं कहता हूँ वाईफाई है कि नहीं है, ठीक है, वाईफाई, इसलिए ऑनलाइन टीचिंग में पता है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड चाहिए होगा। और इससे भी नीचे आप जाओगे जब देखोगे मैंने वाले कितना पैसा कमाना चाहते हो महीने के, कुछ लोगों ने 10 लोगों ने टाइप किया है कि भाई मैं 10 लाख लोगों ने बोला है, 40 लोगों ने बोला है 10 लाख कमाना चाहता हूँ, ठीक है ना, 50 लोगों ने बोला है कि 2 लाख कमाना चाहता हूँ। अब देखो लगभग इनमें से सबके पास वेबसाइट नहीं है, 71% वेबसाइट नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने पूरा डेटा निकाल लिया उनका कि क्या क्या उनका आवश्यकता है, सिर्फ नाम और ईमेल से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब आप नंबर राइटर बनाओगे गूगल फॉर्म का, ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है कम से कम 5 क्वेश्चन तो डालिए, कम से कम 5, भले यस और नो में हो, लिखना कम पड़े, उससे आपको अंदाजा रहेगा कि किस तरीके से फॉर्म बनाना है, किस तरीके से उनका डेटा ट्रैक करना है, यस और नो, है ना। क्योंकि नाम नंबर से तो पता नहीं लगा ना आपको, बहुत चीजें और भी जानकारी आपको लेनी है। एक तो ये हो गया, ये मैंने आज सुबह बनाया है, आज ये हमने बनाया था आज जो हमने मेमोरी क्लास कंडक्ट की, रेस्पॉन्स 50 का आ चुका है। जब रेस्पॉन्स है, जब रेस्पॉन्स डाला है इसमें नाम, सॉरी ये आपका नेम आया पूरे पूरे कि एज कैटेगरी आई है, तो जितने लोग हैं वो सबके 11 साल का ही बच्चा है, 50 के बच्चे हैं। सर बैकग्राउंड से आवाज बता रही, प्रोफेशन पूरा आ चुका है, देखिए एक एक करके प्रोफेशन आ चुका है, प्रोफेशन आ चुका है। अब देखिए क्या आपको रेगुलर ईमेल चाहिए, यस। सुपर ग्रुप में हो कि नहीं हो, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, यस। अब ध्यान दो, जेंडर कितना है, मेल इतने, फीमेल, अंग्रेजी बोलते हो क्यों, मैं जानना चाहता हूँ कि पेइंग कैपेसिटी कितनी है। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं मैं देखा है उनकी जो पेइंग कैपेसिटी होती है हिंदी बोलने वालों से ज्यादा होती है, तो मुझे अंदाजा रहेगा कि नेक्स्ट टाइम सर्विस का कॉस्ट में कितना रखूँ, बहुत जरूरी है। घर में वाईफाई के लिए क्यों सीखना चाहते हैं, मैं लंबा राइटर बनाया था, इससे मेरे पास पूरा डेटा आ गया, भाई ये मुझे चीज करनी है, ये चीजें मुझे डेटा की चाहिए। तो जब आप जाएं, तो जब आप गूगल फॉर्म बनाएं, दोबारा बताता हूँ आपको कहाँ जाना है, जी फॉर्म डालना है आपको, गूगल फॉर्म में डालना है जी फॉर्म, और जी फॉर्म में जाने के बाद आपको जाना है, जी फॉर्म में गए, क्लिक किया, पर्सनल में गए, गो टू गूगल फॉर्म, यहाँ गए, और यहाँ जाने के बाद आपके पास गूगल फॉर्म खुल जाएगा, आपने ब्लैंक पे जाना है। अब ब्लैंक में गए, सबसे टॉप पे लिखिए शमी साहब, शमी जी, शमी साहब, शमी भाई साहब, हाँ हाँ, शमी जी, हेलो, शमी जी की आवाज नहीं आ रही मुझे अभी, शमी साहब, शमी भाई साहब, लगता है वो बिजी है कहीं। प्रियांक, प्रियंक भैया, प्रियांक नाम है, हाँ। देखिए अब हम गूगल फॉर्म बनाएंगे आपकी नीड के हिसाब का, आप अपने अनम्यूट कर दें साहब, ठीक है। देखिए आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो बैंक से लोन लेने वाली होती है, सुनो बिल्कुल ठीक सर। तो हमने गूगल फॉर्म बनाया, आपका टॉपिक क्या होता, मेन कैसे बैंक से लोन क्लियर कराएं, ठीक है ना। आपने गेट क्लियरेंस, गेट लोन फॉर्म डाल, ठीक है ना, गेट लोन फ्रॉम बैंक आपने डाल दिया, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ आपको डालना है कि हम क्या कराते हैं, आप लिख सकते हो कम टू अस व्हेन बैंकर रिजेक्ट्स, ठीक है ना, कम टू अस व्हेन बैंकर रिजेक्ट, बैंकर रिजेक्ट, रिजेक्ट, बस इतना टैगलाइन डाल दिया आपने, ठीक है। अब आपको पहला क्या डालना है, सबसे पहला आपको मेल लेना है, आपको यहाँ डालना है आपको ईमेल, है ना। आपने ईमेल डाल दी, ऑटोमेटिक आ जाएगा ईमेल कलेक्शन सिस्टम, कट कर दो आप, ऑटोमेटिक ईमेल कैच कर लेगा, ठीक है। फिर नीचे प्लस पे गए,
आपको चाहिए नेम चाहिए उसका। देख लिए जब आप कॉलिंग करोगे ना, आप अगर पहले बोलते भाई साहब राम नारायण बोल रहे हो, हाँ भाई, तो वो आपको अब नहीं बोलेगा। चिल्लाएगा नहीं फिर वो, ठीक है बिल्कुल ना। ठीक बात। क्योंकि आपने, और दूसरी बात कॉलिंग की बहुत बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, हो सकता है अब नॉर्मल लगे। 2 मिनट में गेट बंद करूँ, मेरा गेट खुला थोड़ा सा, मेरी बिटिया तंग कर रही है। बाबू डेटा सारा स्मार्ट टीवी ले लिया। ओके, तो माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से। तो जब आप कॉलिंग कराएं, देखिए आप सब आपसे बिजनेस ओनर्स हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, कॉलिंग के बिना कन्वर्जन नहीं होता साहब, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक बात है। जब कॉलिंग कराएं तो पहले उसका नाम, भाई रामलाल जी कैसे हो, बच्चे बच्चे कैसे हैं, बढ़िया सर, आपने ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं सर रामा कैसे बोलो, मैं उस बैंक से बोल रहा हूँ, ना ना ना, ये लोग सोचते कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फोन रख देगा। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब कॉल करता हूँ, मैं जैसे लोकमा सर कॉल किया है, शनि समी सर कैसे हैं आप, घर पे सब ठीक है, तो ये एक पर्सनल कनेक्शन बना हुआ। शुरुआत ऐसे करनी है, बहुत मैं देखा कि मार्केटिंग वाले बताते नहीं, पर ये बहुत नीडेड है, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात। फिर आपको शुरुआत करना है कि सर आप हमारे, आपने गूगल फॉर्म भरा था इसके बारे में, तो हम आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो देना चाहते हैं में, विदाउट सेलिंग एनीथिंग। मैं दोबारा बोलता हूँ, विदाउट सेलिंग एनीथिंग, गिव देम वैल्यू, ठीक है। मैंने एक बार कॉल किया, ऑटोमेशन पे लगाया सिस्टम और उसको ईमेल कर दिया उसी समय, तो वो आपका वीडियो देख लेगा पहली बार, ठीक है। नेम डाला आपने, फिर आपने डाला उसकी नेम, प्रोफेशन, बहुत प्रोफेशन लोग पूछते नहीं है, पर नाम नंबर लिया ना, उससे तो आपका काम तो आधा हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ आपका, पता क्या है, प्रोफेशन डाल दिया। और को सब जगह रिक्वायर्ड करना है। मैंने देखा जहां मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया, लोगों ने वो क्वेश्चन के जवाब ही नहीं दिया, बताओ। यहाँ तक मेल फीमेल पे रिक्वायर्ड नहीं डाला तो लोगों ने वो स्किप कर दिया। अब तो इतना हो गया। अब मैं अपने, मुझे पता है कि मेल फीमेल पकड़ लाता हूँ, क्यों, जब मैं ओलर ट्रैक करता हूँ, मैं ट्रैक करना आसान होता है, ठीक है ना। यहाँ मैंने जेंडर डाल दिया, उनको बस यस नो का बटन दबाना, लिखना नहीं है, हाँ, पॉइंट करना बस उनको, मेल बस, ठीक है ना। आपका अच्छा, अदर्स भी डाल दो जो कहना नहीं चाहते, ठीक है, अदर्स डाल दो, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब कहा देखिए हमने क्या करा, ईमेल, ईमेल के नीचे क्या आना चाहिए आपका, इसको नीचे कर दो, ड्रैग हो जाता है पूरा पूरा। ईमेल के नीचे नेम, प्रोफेशन, जेंडर, और उसके बाद पहले नेम और ईमेल नहीं होना चाहिए, नेम बाद में आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, पहले आपको मेल लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले, क्योंकि मेल आप 1 सेकंड में 100 हो सकते हो, एसएमएस नहीं हो सकते, वो पेड सर्विस है, आप समझ रहे सर। सर क्या ये मेरा क्वेश्चन है, पूछ लूँ क्या? सर इससे रिलेटेड है तो पूछ लीजिए सर। हाँ सर, एक्चुअली ये जो ऑटोमेटिक जो आ रहा है, आप मेल लिख रहे, जेंडर लिख रहे, तो मेल और फीमेल जो ऑटोमेटिक जो आ रहे हैं, एक्चुअली मैंने भी आज तो एक फॉर्म बनाया था, उसमें नहीं आ रहा था, तो सर क्या इसमें अपने को इनेबल करना पड़ेगा क्या? आप सीखिए, सब सीख जाओगे आराम से, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ सब। जिसमें आपके यहाँ प्लस में जाओगे, यहाँ जाओगे, ये जो है ना, ये अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं। तो जब आप भरोगे इस फॉर्म, आप धीरे धीरे, कई बार ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेता है धीरे धीरे, ये आपकी किस ट्रैक में। सजेशन की बात कर रहा हूँ, सजेशन भी लिखा आ रहा ना उसके ऊपर। हाँ, आप चिंता मत, सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है। अब आपका ये मेल फीमेल हमने डाल दिया, जेंडर। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने अनुभव किया अपनी लाइफ में, वो है एज। ये बहुत जरूरी है, क्यों, अब जब एज करोगे, ध्यान रखना, आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा शॉर्ट, आप फुल करना शॉर्ट, बस यहाँ करना, अपने आप एज लिख देगा, रिक्वायर्ड कर दिया। तो आपका पहला क्या हो गया, ईमेल, नेम, प्रोफेशन, जेंडर, एज, इतना तो पता लग गया आपको, ठीक है। अब आपकी क्वेरी है बैंक की, ठीक है ना। हाँ जी। अब यहाँ आप ले सकते हो, डू यू फेस प्रॉब्लम इन लोन, बस इतना कर दिया। हाँ, इन अवेल लोन कर देना सर, इन अवेल लोन, अवेल करते हैं ना जो, अवेल लोन्स। लोन्स, स्पेलिंग ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर।
तो आपने बोला कि तो या तो यस होगा या नो, और यहाँ नीचे कर देना इफ यस प्लीज, यहाँ देखना प्लीज मेंशन योर प्रॉब्लम। बस इतना कर दोगे ना सर आप, तो वो इसमें लिखेगा आपकी पेंशन प्रॉब्लम। समझे मेरी बात? आपको पता लगे उसकी दिक्कत है। आप यहाँ आपने नीचे सत्य सर इफ यस करके बोल रहा है ना, वो कहाँ पर उनको समझ में आता है सर इफ यस है तो एक क्वेश्चन पूछना है करके? देखिए डू यू फेस इन प्रॉब्लम, यहाँ यस और नो लिखा हुआ है। हाँ सर। यहाँ वो क्लिक कर देंगे, यस, पता लग जाएगा यस वाला है। और ओके कुछ लोग भरेंगे, कुछ लोग नहीं भरेंगे, तो उनका मतलब जिनको नो होगा वो भरेंगे नहीं, टिक नो लिख के भेज देंगे। बट हमें कंपेल करना है कि गूगल फॉर्म पे वो टाइम दें अपना। नहीं सर, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो प्लीज योर प्रॉब्लम जो दिखता है क्या यस क्लिक करने के बाद दिखता है या बिना क्लिक करने के पहले से ही दिख जाती है? जब वो क्लिक करेंगे तो आपके पास बिहेवियर आएगा आपके जीमेल पे, उसमें आप देख पाओगे। आप सर वो लिंक यहाँ पर कैसे आप किया है सर, ये प्लीज योर प्रॉब्लम और यस के यहाँ लिंक के और एक बार दिखा सकते हैं सर मेरे को? सर अभी मैं जस्ट एक लेआउट डिजाइन कर रहा हूँ, उसके बाद आपको एक एक फीचर दिखाऊंगा इसका। फीचर आते हैं यहाँ से, ये देखो ये चॉइस बटन से, तो यहाँ इतने टाइप के फीचर आप डाल सकते हैं, सारे इसी फीचर का पार्ट है। ठीक है, तो बस पहले आपको लेआउट दिखा रहा हूँ, उसके बाद फीचर डिसाइड करेंगे सारे के सारे। ठीक है सर, ओके ओके हो गया आपका प्लीज योर प्रॉब्लम बता दिया। फिर आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर मैं होगा आपके जगह पे कि हाउ मच लोन यू वांट। क्यों सर जी, प्रियांश जी? बिल्कुल ठीक सर। हाउ मच, भाई सबसे बेसिक हाउ मच लोन यू नीड। अब जब ऐसा कर दिया ना तो भैया हमें क्या करना है, लोग लिखेंगे एग्जैक्ट, उसको और इजी करना है तो हम जाएंगे इसमें। तो हमने पैराग्राफ पे नहीं, नीचे आएगा एक जहां जल्दी फॉर्म बंदा बढ़ सके, या हमने किया 1 लाख। ठीक है ना, फिर हमने ऑप्शन 2 में किया 2, यहाँ किया 3 लाख। बहुत बेसिक बता रहा हूँ सर मैं आपको। ठीक बात है। ठीक है ना, फिर हम 3 में गया, सीधे बढ़ा दिया हमने उठा के इसको मोर देन 5 लाख, 5 लाख कर दिया, जस्ट मिनट 5 लाख। अच्छा, अब सीधे हम जाएंगे इसके बाद चौथे पे, सीधे 10 लाख पे। ठीक है साहब, हमने 10 लाख कर दिया LA। अब इतना ऐड अनदर करना चाहें तो अनदर भी कर सकते हैं लोग। ठीक है ना, तो हमारे पास पहला, देखिए पहला आपका सॉरी ये 1 लाख 2 लाख, ये था 1 लाख था, सॉरी 10 लाख मैंने कर दिया 1 लाख। ठीक है, ठीक है 3 लाख, यहाँ से आता है क्या 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। अब इसके बाद आप लास्ट कर सकते हैं भैया, कितना रखते हैं, हमने क्रॉस कर दिया तो हमारे पास ये आ गया पूरा, वो टिक करेगा 1 2 3, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कोशिश करना गूगल फॉर्म में उसको लिखना कम पड़े, लोग टच बटन करना पसंद करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो आपके पास एक लगभग डेटा है। एक चीज और ऐड कर दो अगर आपको अच्छा लगे, जो मुझे लगता है, डू यू स्पीक इंग्लिश? ठीक है, रीजन क्या है, अंग्रेजी बोलने वाला कई बार देखा चीजों को समझ लेता है, हिंदी वाला भी समझ ले, ऐसी बात नहीं समझ पाता, बट कई बार को समझाना आसान होता है टेक्निकल लेवल में। कई बार ये मेरा अनुभव है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यस और नो कर दिया, बस काम खत्म। ठीक है, तो आपको पता लगेगा, इसका और फायदा होगा कि जो आपका कॉलिंग है, टेली कॉलिंग पे इसको लगाओगे तो पता रहेगा कि मेरी जनरी को हिंदी वाली कॉलिंग चल जाएगी नहीं चल जाएगी। भाई आपको 5 10 15 हजार में बंदा हायर करना पड़ेगा कॉलिंग करने की, लेडीज है। आपको पता लगे कि आप मेरी जनरी है वो हिंदी समझ लेती है, तो क्यों इंग्लिश वाली करो आप, वो महंगी भी आएगी आपको। आपने ऐसे बनाया, आप इसको बनाते कैसे, देखिए बनाने का जो पॉइंट होता है, हम ये आपको इतने ऑप्शन आते हैं बनाने के लिए, ठीक है, इतने सारे ऑप्शन। ये होता है आपके पास शॉर्ट पैराग्राफ, नेम के लाख सामने लिखा हुआ, नाम लिख देगा। पर अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आपका ये लंबा, जितना लंबा खींच दो आप इसको। ठीक है, और नेम के बाद आप चाहते हैं मल्टीपल चॉइस, बस मल्टीपल चॉइस आपके पास सामने है, मल्टीपल चॉइस में कुछ भी डाल दो। आप इसमें क्वालिफिकेशन डाल सकते हो कि आपकी, अच्छा प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशन मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैं प्रोफेशन के बाद यहाँ प्लस निशान डालता हूँ, क्लिक,
नया आ गया, हमने डाल दी क्वालिफिकेशन। अब इसमें हमें मल्टीपल चॉइस चाहिए, ठीक है ना, तो क्या डाला 12th हमने ग्रेजुएशन डाल दी। सिस्टम में ग्रेजुएशन सब नहीं कर रहा, मैं रुकना। सर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करिए, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करो। ओके समझ गया, गो बैक गो बैक करना पड़ेगा, जस्ट मिनट। no there only, okay, you type the first। ओके जस्ट मिनट, जल्दी चला गया पीछे में कोई बात नहीं सब, और ये सब चला गया, आ जाएगा पूरा चला गया, कोई बात सर नहीं। अंडू करिए 2-3 बार आ जाएगा सर। वाला सिस्टम है, करके देखो, कंट्रोल Z किया नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मेरे पास रेडीमेड बने रखे हैं पहले से, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मैंने समझाया, ठीक है, मेरे पास जैसे ये रखा है एक, सॉरी मैंने ये बनाया मेमोरी माइंड का, ठीक है ना सर। तो जब मैंने ये बनाया था, सॉरी, तो ये मेरा बना हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें क्वालिफिकेशन डालनी है, जस्ट मैंने एज में डाल दी, एज का आप कर दिया, या एज में आप प्लस पे जाके यहाँ आप MCQ टाइप कर सकते हो। MCQ में गए, यहाँ आपने क्या किया, क्लिक किया, एज, हमने यहाँ क्वालिफिकेशन डाल दी, सपोज क्वालिफिकेशन डाल दी मैंने आपको, ऑप्शन 1 में आपका आ गया 12th कर दिया, ठीक है ना, और नहीं वही टाइप कर दीजिए, ऐड ऑप्शन के यहाँ टाइप कर दीजिए, इट विल कम, गो लेफ्ट, लिटिल लेफ्ट, नो दैट, क्रॉस, रिमूव दैट, ऐड ऑप्शन है वहां पर टाइप करिए, डायरेक्ट टाइप कर दीजिए, लेफ्ट लिटिल, ये रहा, ओके समझ गया, ठीक है, थैंक यू। आप क्या यहाँ आपने ग्रेजुएशन रख दिया, ग्रेजुएशन कर दिया आपने, ठीक है ना, यहाँ गए हमने PG कर दिया, इतना ही तो होगा सर जी, मोक्ष में यहाँ PhD कर दिया। PhD मत जाना, उसका फायदा लोग फालतू में लिख देते हैं, ठीक है, जस्ट पुट अदर्स, हाँ अदर्स डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने डाल दी अदर्स कैटेगरी डाल दी, जो बहुत जरूरी है, कुछ लोग, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका MCQ वाले में आया, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस वाले में। अब जब मोबाइल वाले में आया, यहाँ पैराग्राफ पे है, तो आप चेक बॉक्स भी डाल सकते हो, चेक बॉक्स किया तो इसमें आपका बॉक्स आ जाएंगे पूरे, इसमें भी आप अपने टॉपिक्स डाल सकते हो, 1 2 3 4 कोई भी चूज कर। मैंने क्या किया, मोबाइल नंबर की जगह मैं तो लैपटॉप है कि नहीं, पुट जेंडर, मेल और फीमेल, नहीं जेंडर के साथ कुछ और भी डाल देंगे, तो डू यू हैव वाईफाई, हाँ यस, डू यू हैव वाईफाई, डू यू हैव वाईफाई, ठीक है ना, यस नो, बॉक्स आ गया। और भी कर सकते हो, ठीक है ना, अबाउट मे भी कर दिया, ठीक है ना, कुछ भी कर दिया, तो आपके बॉक्स आ गए पूरी की पूरी, बॉक्स काफी लंबी खींच सकते हो, आप समझ रहे सर। एक तो ये हो गया, इसके बाद आपका ड्रॉप डाउन आता है, ड्रॉप डाउन में आपका ये आपका, इसमें भी सर इसी टाइप का होता है, पर इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो आपको पहला क्या काम करना है, शॉर्ट, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्स, 1 2 3 4, स्टार्टिंग के जो आपको 4 हैं, आपके स्टार्टिंग के 4, इन पे आपको अपना गूगल फॉर्म बनाना है, 1 2 3 4, मैं दोबारा बताता हूँ, 1 2 3 4, ये तो 4 हो गए। अब आप नीचे आप जाओगे, नीचे इसमें जाके जस्ट मिनट, जब आप यहाँ गए, यहाँ लास्ट में पर्पस ऑफ लर्निंग आ गया, अगर आप चाहो आपने कुछ टेस्टिमोनियल भी डाल सकते, प्लस किया आपने, सॉरी प्लस किया, जस्ट मिनट, यहाँ आपने क्लिक किया और यहाँ प्लस कर दिया, आपने माई टेस्टिमोनियल में क्या कर सकते हो, ये आ गया टेस्टिमोनियल में, जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाके कुछ भी डेटा हो, जैसे यहाँ आप गए अपलोड ए फाइल में, सॉरी
कहाँ गए, और जस्ट मिनट यहाँ बैक के सर मैंने यूज तो की थी पिछली बार। हाँ आपका ऐड वीडियो पे जाओ, ठीक है ना, क्लिक, तो आप यूआरएल सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। आपने कोई भी वीडियो चाहिए वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं मेमोरी का कराता हूँ तो मैं बताता हूँ वर्ड मेमोरी, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप, क्लिक कर दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो कुछ रिलेटेड वीडियो आ गए मेरे पास, तो मैं क्लिक करूंगा वो कॉपी हो जाएगा। यहाँ क्लिक किया और सिलेक्ट कर दिया, आ गया सर आपका, ठीक है ना। यहाँ आप डाल सकते हो माई टेस्टिमोनियल, ठीक है ना। तो इसमें आपका फायदा ये होगा कि जो बंदा आपकी सर्विस लेना चाहता है ऑलरेडी आपका टेस्टिमोनियल वॉच कर लेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। तो ये मेरा गूगल फॉर्म लगभग बन गया, मेरा गूगल फॉर्म बन गया। और आपको क्या हो, आपका होमवर्क क्या रहेगा कि स्टार्टिंग के जो देखिए 1 2 3 4 इन 4 चीजों पे ही आपको काम करना है, 4 चीजों पे 1 2 3 4, पहले 4 चीजों पे आपको गूगल फॉर्म बनाना है। जब नीचे आओगे तो नीचे की 4 चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा पूरी की पूरी, कैसे चेकबॉक्स करना है, टाइम कैसे डालना है, तो इससे आपको पूरा एक अनुमान लग जाएगा। अब देखो जैसे इसको किया आपने, उसको क्या करना पड़ेगा, जाके यहाँ जाके आपको सेंड करना पड़ेगा, यहाँ को जाके सेंड करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मेट वो ये आपके ऊपर तस्वीर आ रही है, ये भी चेंज कर सकते हैं। सत्य सर इसको सेव करके प्रीव्यू नहीं कर पाएंगे सर हम? आप सब की कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। एक बार एरर वगैरह चेक करना है तो सेंड करने से पहले एक बार चेक करके हम लोग ये एरर वगैरह के लिए सबसे बेस्ट है इसको बनाइए और पहले खुद भरिए आप। एक बार भरने में दिक्कत करता है, बने बनाया फॉर्म भरने में दिक्कत करता है। हाँ सर कैसे करते हैं? लेआउट आपने देखा, ठीक है ना, लेआउट आपने देखा इसका, लेआउट देखने के बाद सबसे पहले इसकी थीम चेंज करें ऊपर, अपलोड है इमेज, ऑलरेडी इतने सारे आपके पास फॉर्मेट आ जाएंगे, तो भी चूज करना आपको, आपने ये भी चूज करना, क्लिक किया आपने और कर दो, ये ऊपर फोटो आ गई। जब कलरफुल होता है तो लोगों को देखने में मजा आता है थोड़ा सा, ठीक है। और वहां जाके आप थीम चूज कर सकते हैं, कोई भी रंग आपने डाल दिया, कलर कर दिया, थोड़ा कलरफुल हो तो लोगों को देखने में मजा आता है, ठीक है। फॉन्ट मैनेज कर दिया जिस हिसाब से आप करना चाहो। इसके बाद यहाँ आपने किया सेंड, ध्यान रखना ये सबसे मेन है, आपको पहले एक कॉपी अपने आप को भेजनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, पता लगे कौन सा फुल फॉर्म बनाया था आपको पता नहीं लगेगा। मैं कर दिया @gmail.com सिंपल, और यहाँ क्लिक कर देना इंक्लूड दिस फॉर्म, ठीक है, कर दिया आपने। इसको पहले सेंड कर देना अपने आप, बहुत जरूरी है, कर दिया। फिर दोबारा सेंड पे जाना, ये निशान दिख रहा है आपको शॉर्टिंग्स का, इस पे जाना, ये आपका पूरा यूआरएल है उसका, इसको शॉर्टन करना, क्लिक पे शॉर्ट हो जाएगा। फिर इसको कॉपी करना, कॉपी कर दिया मैंने आपका, और कॉपी करके पहले भी मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ इसको, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ इसको, क्लिक किया और मैंने पेस्ट दिया, पेस्ट करके वेट करना है आपको, तब तक वो टैग आ गया। अब देखो आपके ग्रुप में आ चुका होगा सबके पास, कितने के पास आ गया ग्रुप में? आ गया सर। अब जो मैंने ग्रुप में डाला है इसको भरना नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो मेरा डेटा आजू बाजू हो जाएगा। मैं आपको एक और फॉर्म भरने को दे रहा हूँ, वो भरना है आपको, ठीक है ना सर, माफ करना, ये नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पता है इसकी मेरे इतने क्लाइंट का डेटा है। तो वो फॉर्म रहने दीजिए, हम लोगों के रेफरेंस के लिए रहेगा। मैं रेफरेंस के लिए एक और फॉर्म दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपको इंस्टेंट भरना पड़ेगा, ठीक है ना। सर आपका जो मेमोरी का है ना, वो टीच ऑनलाइन वाला एक हमारा रेफरेंस के लिए भेजिए ना सर। मैं भेज रहा हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ एक सक्सेसफुल आपका टीच ऑनलाइन वाला भेज रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट दीजिए। कहाँ गया, ये रहा टीच ऑनलाइन और व्हाट्सएप मार्केटिंग का भी भेजिए ना। तो हमने किया, सेंड किया इसको, शॉर्टन किया इसको, कॉपी किया, यहाँ जाने के बाद
इसको किया पेस्ट, ठीक है, और यहाँ जाके हमने फॉरवर्ड कर दिया इसको। अब देखिए दोबारा देखिए, जब आप भरेंगे सब लोग, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, कितनी क्वेरी है 208, कितनी है सर 208। आप इसको भरना स्टार्ट करो, आपकी क्वेरी ऑटोमेटिकली आने लगेगी, यहाँ दिखेगी पूरी पूरी कितनी क्वेरी हुई मेरे पास, ठीक है, तुरंत क्वेरी आ जाएगी मेरे पास पूरी पूरी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आपको सीधे आप इसको एक्सेल पे लेके जा सकते हो, गूगल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया, सिंगल क्लिक पे ये पूरा आपका गूगल शीट में आ गया देखिए, ईमेल आ गया, नाम आ गया, नंबर आ गया, क्या प्रोफेशन है, एज क्या है इसकी, ठीक है ना। आपने पूरा स्केलेटन इनका खोल के रख लिया, आपका कंसल्टेंट टीचर है, कंप्यूटर है कि नहीं, कहाँ से बोल रहा है, बैंगलोर से, पूरा का पूरा आपका आ गया, पूरा वेबसाइट है कि नहीं, ये पूरा डेटा आपका आ गया। डेटा आपके काम का है, देखिए आजकल वही आगे जीतेगा जिसके पास डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। तो आपका पूरा डेटा आ गया, आपको ये पता है कि लोग कहाँ कहाँ जुड़े हैं, अलग अलग रीजन जुड़े हैं, कोई बैंगलोर से, कोई दिल्ली से कम लोग हैं, बाहर के लोग ज्यादा है, ठीक है। आपका पूरा डेटा आ गया, आप क्या करना है इसमें से, आप उठा लिया, आपको क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, ईमेल उठाया, ईमेल उठा के ईमेल मार्केटिंग कर दी। मैं ये नहीं बताने वाला ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, ये आपको खुद करना है। आपने नंबर उठाया, एक्सेल में कॉपी कर दिया अपना, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा आपका गूगल शीट में आ गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। आप चाहे उसको प्रिंट कर सकते हो, बहुत चीज में कर सकते हो, जो ऑटोमेशन का पार्ट आता है, जो मैं अभी इन फ्यूचर लाने वाला हूँ, उसमें ऑटोमेशन रहेगा, ठीक है। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड डेटा आ गया। दूसरा क्या है, आपके पास जब आप इसको एनालाइज करेंगे पूरा तो आप ये देख पाएंगे, गोला बना आ रहा है, नीचे जाओगे तो आपके पास पूरा डेटा आ रहा है एग्जैक्ट कलरफुल तरीके से। ये सबसे बड़ा फायदा होता है आप गूगल फॉर्म भरवाते हो। तो मैंने लगभग अपने हिसाब से बताया आपको, आप सबका ये होमवर्क होगा कि आप सबको कम से कम 6 क्वेश्चन का आपको गूगल मैप आपने डिजाइन कल आपको सबमिट करना है, और उसमें आप गूगल फॉर्म बनाना, गूगल फॉर्म बनाना है जो आपको सबमिट करना है। और उसमें आपको इनोवेटिव क्वेश्चन, नॉर्मल घिसे पिटे पूछने ही नहीं है, आज का जमाना इनोवेशन का है, ठीक है ना, ताकि आप अपने कस्टमर से वो चीज पूछ सकें जो आप इनडायरेक्टली पूछना चाहते हैं, ठीक है। और ऑफर समथिंग फ्री, देखिए ये मैंने आज सुबह बनाया है, ये बनाया मैंने एक और, ये मैंने बनाया मैं माइंड पावर के लिए, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया, तसल्ली से बैठा। अब इसमें सिंपल है, मैंने बनाया था कि भाई आपको नाम है, क्वालिफिकेशन थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया प्लेस में, तो आप इसमें देखेंगे पूरा का पूरा टेलीग्राम ग्रुप में आना है कि नहीं आना, फ्री कंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, सब मैंने पूछ लिया उनसे जो कुछ पूछना था। उससे क्या होगा, मेरे पास एक स्ट्रक्चर डेटा आ जाएगा, इसी क्वेश्चन है। और दूसरी बात, जब ये गूगल फॉर्म बनाएं, सब जगह रिक्वायर्ड बटन दबाना जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, नहीं तो लोग स्किप कर देते हैं क्वेश्चन, जैसे मैंने आप सक्सेसफुल मार्केटिंग का भी एक बार दिखाइए। मैं जरूर दिखाता हूँ, 2 मिनट में दिखा रहा हूँ। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें से। बताइए क्वेश्चन बताइए सर। एक्चुअली सर ये कांटेक्ट फोन नंबर वाले में अगर अपन किसी डिटेल भरवाते हैं तो सामने वाला क्या नंबर नहीं डालता है, ABCD अल्फाबेट्स वगैरह डाल के छोड़ देता है। उसकी हेडेक है यार, तो उसकी हेडेक है। नहीं एक्चुअली सर, तो अपन वहाँ पर आप पहले डालो, डू यू वांट फ्री बुक और वीडियो बाय ईमेल एंड SMS, तो वो पक्का अपना नंबर डालेगा ऊपर। नहीं सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ बताइए सर। तो सर वहाँ पर अल्फाबेट का वहाँ पर वो नहीं लगा सकते ऑथेंटिकेशन कि यहाँ पर हमें केवल नंबर ही चाहिए, उसके बाद वो बोले 1 2 3 4 5 कुछ भी डाले, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो साहब ये मुझे आता नहीं है। अच्छा ठीक है सर, मैं सीधे मना कर देता हूँ, मैं देख के बता दूंगा आपको। ओके सर। गूगल फॉर्म से अच्छा एक साइट और है, किसी ट्रेनर ने बताया था, मैं भूल गया, फॉर्म बना के देखो, मैं बताऊंगा उसके बारे में, बट जो मुझे नहीं आ रहा मैं सीधे मना कर देता हूँ, मैं देख नहीं कोई ठीक है सर। इसमें एक और प्रॉब्लम होती है। हाँ जी सर, यस मैडम, कैसे हैं आप? हाँ एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप जब ये क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं तो आप क्या देख के क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं? मैं देखता हूँ कि मेरे टारगेट ऑडियंस से मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए खास। अच्छा, ये मेरा बहुत, मेरा नाम नंबर, मेरा नाम और ईमेल और नंबर, ये मेरे लिए बहुत ही
बहुत प्राइमरी चीज है, सेकेंडरी चीज नहीं, सेकेंडरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं मेमोरी का कोर्स करा रहा हूँ, यू वोंट बिलीव, कल हमने 300 रुपए का मेमोरी कोर्स बेचा 7 दिन का, ठीक है। और बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत कम दाम है, कम से कम 800-900 रखना चाहिए इसका, कम से कम। तो जब मैंने कहा मुझे कैसे पता लगेगा, तो मैंने ट्रैक किया, मैंने देखा कि आज कल का जो फॉर्म है मैंने आज का, उसमें लगभग 80% प्लस अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अंग्रेजी बोलने वाले हैं तो नहीं, दे हैव गुड पेइंग कैपेसिटी। आप समझ पा रहे हैं? तो जब आप इस तरीके से एनालाइज करते हैं, आप देखिए ये नंबर आ चुके हैं। अब ये देखिए क्वालिफिकेशन, आप देखिए लगभग अलग अलग लगभग इसमें ज्यादातर है पीजी, 12th वाले कम है, पीजी वाले ज्यादा है, ठीक है ना। वाईफाई कलरफुल कर दिया मैंने, शायद मैंने कहा ये जो आपको फॉन्ट फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, ऐसा रंगीन दिखाई दे रहे हैं, तो एक कलर का आता है, ठीक है। नीचे आप जाओगे, यहाँ आप रेगुलर कंटेंट चाहते हो, ईमेल से लोगों ने कहा यस चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हो, यस, में कंटेंट चाहिए, यस बोल दिया। नीचे आप जब मैं गया, आप देखिए जेंडर डाला, अब यहाँ मेरा मेन चीज है 88% अंग्रेजी बोलते हैं, तो मींस हेलो यस सर, जी सर। अच्छा, सुन पा रहे हैं मेरे को आप? सर मेरा एक बार सर आप कंप्लीट कर लो इसको। हाँ प्लीज कंप्लीट इट। थैंक यू सो मच सत्या जी। तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला कि अगर इंग्लिश बोलने वाले हैं तो मींस वो मेरा प्रोडक्ट 600 की जगह 1000 रुपए खरीद सकते हैं। वाईफाई घर में है तो मींस 70% वाईफाई बोल रहे हैं, मैंने ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि दे हैव गुड पेइंग कैपेसिटी और खर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्यों सीखना चाहते हैं, नॉलेज के लिए, स्किल्स के लिए, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया। तो जब मैंने चीज एक्स्ट्रा डाल दी तो मींस मुझे पता लगा कुछ चीज एक्स्ट्रा जानना जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको करेक्शन कर सकते हैं। देखिए जितना आप डेटा स्पेसिफिकेशन उनसे यकीन नहीं करोगे उतना आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब ये जो मेरा यकीन नहीं करोगे यहाँ गोल आ रहा है, मैंने शायद कोई भी जो आपका आइटम चुनते हैं ना, आइटम कौन सा वो मल्टीपल चॉइस बनाओगे उसका घूम घाम के अलग से आता है, ठीक है ना। शायद मैंने यहाँ गलत चुन लिया तभी कलरफुल आ रहा है एक जगह से, नहीं तो ऐसा आता है, इस टाइप का आता है पूरा एग्जैक्ट बता, ठीक है। आपने प्रोफेशन पक्का पूछना है भाई, कौन सा लोग आपको पता लगे ये इंजीनियर है, एजुकेटर है, अच्छा इतने सारे लोग में से जुड़ रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशन बहुत जरूरी है। फ्री कंटेंट, क्या आप फ्री कंटेंट लेना चाहते हैं, अपने आप प्यार से उनको सही ईमेल डालेगा वो, आपने टॉप पे लिख देना है। यहाँ टॉप पे देखो मैंने क्या डाला है, मेमोरी माइंड मैजिक मैथ्स गेट फ्री वीडियो इन ई-बुक रिगार्डिंग मेंशन टॉपिक, तब तो मैं सही ईमेल डालूंगा, नाम भी सही डालूंगा। ये तो मैंने अलग से ऐड किया, क्वालिफिकेशन वगैरह पहले ऐड नहीं था, अभी ऐड किया आपके सामने। वाईफाई ऐड था, ये क्वेश्चन ऐड नहीं था, मैंने इसको यहाँ जाके बटन होता है रिक्वायर्ड, ये पक्का टिक करना है। रिक्वायर्ड बटन आप दबा दे तो गूगल फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा जब तक वो रिक्वायर्ड पर क्लिक नहीं करेगा, एक क्वेश्चन भी छूट नहीं सकता। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप टारगेट कस्टमर से वो सवाल पूछें जो आपको इनडायरेक्टली पूछना है, और ये आपका ये यूएसपी बन जाएगा। गूगल फॉर्म आपको लंबा बनाए, प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लंबा बनाएं ताकि बहुत क्वेश्चन पूछ सके। मैं एग्जांपल समी से आपका लेना चाहता हूँ। समी जी लाइन पे हो साहब? हाँ जी बिल्कुल लाइन पे हो सर। आप इनका है कि ओल्ड कार बेचनी है इनको, तो पहला आना चाहिए गेट इंफॉर्मेशनल वीडियो ई बुक रिगार्डिंग व्हाट डू एंड डोंट्स इन परचेजिंग ओल्ड कार। बस इतना टैगलाइन आपका हो गया ऊपर, ठीक है ना। डूज एंड डोंट्स नहीं, डूज एंड डोंट्स ऑफ बाइंग यूज्ड कार, रीयूज्ड कार। या आप लिख दो क्वेश्चन मार्क व्हाट सेलर डोंट टेल व्हेन यू परचेज व्हेन दे सेल ओल्ड कार। बस क्वेश्चन शुरू कर दो, फ्री वीडियो। तो भाई साहब मैं या मेरा कोई भी होगा वो तो ईमेल सही डालेगा, नाम। अब नीचे आपका आ गया क्वालिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोफेशन, अच्छा कितने की खरीदना चाहते हो भाई, आप सोचो कितने खरीदना चाहते हो। सत्या यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा मैं। मेरे प्रोफेशन में कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ जो आपने टीचिंग के पॉइंट से पूछे हैं वो वैलिड नहीं है, मतलब मेरे उस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, तो आप अपने क्योंकि मैं अगर क्वालिफिकेशन पूछूंगा तो वो लॉजिकल नहीं है मेरे प्रोफेशन के हिसाब से। सर आपकी बात ठीक है, ये आप अपने हिसाब से। हाँ नहीं, मैं अपनी तरफ से एक बात बता रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशन टू प्रोफेशन डिफर कर जाएगा कि आप किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
हाँ सर, वो बात बिल्कुल सही है, ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। क्वालिफिकेशन की जगह से प्रोफेशन डाल सकते हो आप इसमें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, हाँ है ना, प्रोफेशन ज्यादा हाँ अच्छा लगता है। तो आपने नाम डाला, प्रोफेशन, आप एक काम कीजिए सर, अपने हिसाब से बताइए क्या आप 6 क्वेश्चन नाम और ईमेल के अलावा पूछना चाहते हैं? 6 क्वेश्चन, नाम नंबर ईमेल के अलावा हाँ, एक तो 6 क्वेश्चन, प्रोफेशन हो जाएगा, हाँ जी, एक लोकेशन हो जाएगा, एरिया जहाँ रहते हैं, हाँ जी, और एक मैं इनकम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लेकिन वो डायरेक्टली पूछना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसके लिए ये पूछ सकते हैं कि सर आप ये पूछ सकते हो, सर आप ये कितने वाली यूज का खरीदना चाहते हो? सर आप ये पूछ सकते हो नहीं, मैं ये पूछ सकता हूँ कि अभी कौन सी गाड़ी ओन करते हैं वो। हाँ, ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना, व्हीकल यू ओन, हाँ, कॉस्ट उससे 1 लाख 2 लाख कुछ नहीं, वो कॉस्ट ना भी लिखे, वो गाड़ी लिख देंगे, उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस इनकम ग्रुप का बंदा है ये। हाँ। फिर सर और क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन हुए आपके सर, अभी 3। नहीं, 6 हो गया ना सर। सर 6 कहाँ हुए, 3 ही तो हुए आपके, देखो। नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, नहीं, प्रोफेशन। मैं नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर को गिन ही नहीं रहा मैं, अच्छा, उसके अलावा 6 पूछ रहा हूँ। सर। एक मैं बताऊं सर? ये हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर आप ये पूछ सकते हैं, आर यू ए टैक्स पेई? टैक्स पे सही सर। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाता है ना। चलो सर, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, बस पूछ रहा हूँ मैं। बट मैं एट द सेम टाइम कार ले लेते हैं। एट द सेम टाइम मैं ये भी करना चाहता हूँ कि कीपिंग इन माइंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट आई एम सेलिंग, तो मैं फॉर्म को उसी हिसाब से रखूं, ज्यादा हाँ, लंबा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर लंबा हो गया तो लोग भरेंगे नहीं। हाँ, मैं आपको जनरल आइडिया दिया बस, ये आपकी हाँ चॉइस है जी कितना, जी जी। पर मैक्सिमम अगर आप करना है, एक ऑन एन एवरेज अगर आप 5 सवाल रखिए, 5, हाँ तो 5 बंदा आराम से हंसी भर लेता है, 5, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक बात है। ईमेल, प्रोफेशन, नंबर, एक सवाल आपका और, या 6 क्वेश्चन पूरे मिला के आपका ईमेल हो गया, नेम हो गया, नंबर हो गया, प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशन, लोकेशन, और एक सवाल जो आपके कंटेंट से रिलेटेड है, कौन सी गाड़ी ओन करते हैं। बस कौन सी गाड़ी ओन करते हो, बस, ठीक है। सर ईयर और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी पूछ सकते हो। हाँ, वो तो हाँ, वो भी है, वो भी है, वो भी कर सकते हैं। तो आपने गूगल फॉर्म अपने 7-8 पॉइंट का बना लिया, 7 पॉइंट का, 6-7 का बहुत ही हेल्दी। और ध्यान रखना, आप ऐसा बनाए कि उसको टाइप कम से कम करना पड़े, यस और नो में आंसर देना पड़े, तो बंदा जल्दी भर देता है। जो लिखने वाला हो बंदा लिखते नहीं, छोड़ देते हैं, ध्यान रखना। मेल तो लिखेगा नंबर पर, मेल, नाम, नंबर, इसके अलावा उसे कहीं लिखने की जरूरत कम से कम पड़ेगा। कस्टमर 6 क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए आपके में, जो बहुत जरूरी है, नाम, नंबर सब मिला के। तो सत्या, ये जब फिल करेंगे और सबमिट करेंगे जब कस्टमर ये, तो ये सीधा का सीधा गूगल शीट पे खुल जाएगा। हाँ, ये आपके सीधे मेल पे आएगा, ठीक है ना। और आप अपने जब आप जाएंगे तो अपना मेल खोलेंगे, या जैसे आपको जो मेल लिंक होगा आपका गूगल से आपका, ठीक है ना। जब आप जाएंगे, नहीं, इस फॉर्म को, गूगल फॉर्म को मेल से लिंक करना पड़ेगा हमें। लिंक करना पड़ेगा। आप कैसे बताता हूँ, आपने मेरी अभी जीमेल आईडी, मेन जीमेल आईडी खुली मेरी मेन, ठीक है ना, मेरे पास 5-6 हैं, और ये रफ यूज में रखता हूँ, मुझे पता है कि मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो एक मेल आईडी ऐसी रखी, तो आप डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करो उसका, ठीक है, वो मेरी ये है, ठीक है। तो आप जब जाओगे तो जब डालो जीमेल फॉर्म, तो ऑटोमेटिक दिखा देगा कितने फॉर्म आपने बनाए हैं। जब आप यहाँ जाके इसको जब आप सब सेंड करेंगे, आपको जस्ट मिनट, यहाँ जाके सेंड करोगे तो यहाँ आपको अपना मेल लिंकअप करना पड़ेगा। यहाँ गए, टाइप कर दिया माई सत्या सिंह, ठीक है, सेंड करने के बाद सेंड करते हैं, आपको लिंक करना पड़ेगा mail.com। और अगर किसी से आप कोलैबोरेशन में हो, कोलैबोरेट करना चाहते हो, किसी और को भी देना चाहते हो, उसका भी आप मेल डाल सकते हो, वो भी चेक कर सकता है, और वो करना नहीं जब तक विश्वासी बंदा ना हो, तो नहीं, इधर अपना ईमेल लिखेंगे तो वो हमारा ईमेल से लिंक हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। आपको यहाँ क्लिक गए और यहाँ जाके आपको इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, यूआरएल बहुत शॉर्ट चाहिए, क्लिक, बिल्कुल, ठीक है, कॉपी कर लेना। आपको कॉपी कर लिया, और कॉपी करके सीधे कहीं भी आप उसको चिपका दो, ठीक है, तो वो आपका काम करेगा। जैसे आप भरोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ध्यान रखिए, जब बनाए तो आपका जीमेल आईडी से सीधे लिंक हो, आप जब भरोगे
तो आज के करने के बाद क्या होगा, पूरा आपके पास रेस्पॉन्स आ जाएगा। ध्यान देना, जब आप यहाँ सेंड करोगे, आप क्लिक करोगे, तो जब सेंड में जाओगे तो यहाँ रेस्पॉन्स बटन मांगता है, क्लिक करो, कहाँ गया, ये आपका क्लिक, हाँ कलेक्ट ईमेल जाना है, क्लिक ऊपर वाला दबाना है, कलेक्ट ईमेल पक्का दबाना है आपको ऊपर वाला, ताकि हर एक का ईमेल कलेक्ट करता रहेगा धीरे धीरे। और जब आप देखोगे वो रेस्पॉन्स आएगा, यहाँ से रेस्पॉन्स कर सकते हो। और इसको पूरे को डेटा आपको एक्सेल में लेके जाना है, बहुत आसान है। यहाँ गए, रेस्पॉन्स पे गए, ये आपको देखो ना निशान, प्लस का निशान, हाँ जी हाँ जी, क्लिक गए, ऑटोमेटिक क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, क्रिएट, लो भाई साहब, पूरा विद इन 1 मिनट के अंदर पूरा ये कॉपी हो जाएगा यहाँ गूगल स्प्रेडशीट पे। तो वहां से आप उसको एक्सेल में लेके जा सकते हैं। एक्सेल मुझे बहुत कम आता है, तरीके से आता है। लो पूरा कॉपी हो गया सर, नाम आ गया, नंबर आ गया, सब कुछ आ गया, आपको जो चाहिए आपका सब कुछ, सब चीज आ गया। लो पूरा डेटा आपके पास आ गया। हाँ जी हाँ जी। इस डेटा को ईमेल ऑटोमेशन से, एसएमएस से आप शूट आउट कर सकते हो बहुत ही इफेक्टिव। तो आपने आज देखा कि गूगल फॉर्म की कितनी इंपॉर्टेंस है। गूगल फॉर्म केवल नाम, नंबर, ईमेल से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर कॉलिंग करें, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, प्लीज नाम से स्टार्ट करें, बहुत जरूरी, बड़ा फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। और जब भी आप देख रहे हैं कि मेरा क्लाइंटेज कन्वर्ट हो रहा है, तो आप यही इसमें आप स्केच ब्रैकेट बना दें और यस और नो डिवाइड करना है कि इसी में ही आप पूरा शीट बना सकते पूरी पूरी। ये सबसे बड़ा फायदा है गूगल फॉर्म का। अब मैं चाहूंगा आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिए, कोई भी क्वेश्चन है। सर आप मुझे सब इतना बता पाएंगे क्या, जो इसमें शॉर्ट आंसर्स और पैराग्राफ लिखा हुआ है ऑप्शंस में, हाँ जी हाँ जी, तो पैराग्राफ में हम लोग मतलब उसमें कोई वर्ड लिमिट है कि हम इतने ही वर्ड्स लिख सकते हैं या इतने ही अल्फाबेट्स डाल सकते हैं या कैरेक्टर डाल सकते हैं हम लोग? सिस्टर मैंने कभी इसमें ट्राई नहीं किया कभी। ओके ओके, लंबा आंसर टाइप कर सकते हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं टाइप नहीं कैसे पूरा कभी। सर एक क्वेश्चन मेरा भी सर। हम बताइए। ओके सर। सर एक्चुअली मुझे अगर एज के मैटर में देखना है कि अगर सामने वाला अपनी एज भी बता दे और साथ ही साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता दे, तो मैं उसको हैप्पी बर्थडे का रिमाइंडर भी उसको सेंड कर सकूं, ऐसा कुछ आपकी बात ठीक है, पर इतना स्पेसिफिक लोग बताते नहीं है। है कि वो बताया, अभी हैकर्स एक्टिवेट हो गए बहुत जगह, तो वो लोग ज्यादातर अपना पासवर्ड, अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, शादी सालगिरह, तो वो थोड़ा आपको, या तो आप एस्ट्रोलॉजी से हो तो ठीक है, ठीक है, चलो वो भी देखनी है आपको। बाकी देखिए, आप अपने प्रोफेशन को मुझसे बेहतर समझते हैं और आप उस जरूरत को समझते हैं बेहतर, ठीक है। वही प्रोविंग उसी के अकॉर्डिंग होगी सर। हाँ, तो आप नहीं चाहूंगा कि आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और कल हम रिमाइंड कर लेते हैं, कल आपने क्या क्या आपको दिक्कतें रही तो आप मुझे बता सकते हैं। श्योर सर। बताइए सर, कोई जो कल आपको दिक्कत रही सेक्शन के रिलेटेड कुछ आपको? सत्या कल तो दिक्कत नहीं रही, लेकिन वो जो उससे पहले हमारा सेशन हुआ था जिसमें वो एक ऐड बनाना था, जिसमें यूट्यूब लिंक ऐड करना था और व्हाट्सएप का लिंक ऐड करना था और टेलीग्राम का लिंक ऐड करना था, वो मैं लिंक ऐड नहीं कर पाया अपनी ऐड में। वो मेरे को ध्यान में समझ में नहीं आया कि वो लिंक कहाँ से ऐड करना है, कैसे ऐड करना है। आप एक काम करना, लोकमान सर लाइन पे हो सर? आप? मैं लाइन पे हूँ। हाँ, दो तरीके सर, या तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख लेना, बोला मैंने सब समझाया, या शॉर्ट बता रहा हूँ, जो लिंक आपने लिया चाहे व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का, जो लिंक टॉप पे रहेगा वो लिंक सबसे ऊपर आएगा, विजिबल होगा। नहीं वो तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐड बनाने के बाद वो, मतलब मैंने सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर ली, लेकिन मेरे को लिंक वाली ऑप्शन पे लेके ही नहीं जा रहा था कि लिंक मैं लाऊं कहाँ से, उसमें ऐड कैसे करूं उसके अंदर। इसमें चलो मैं वीडियो देख लूं, मैं वीडियो देख लूंगा, वीडियो देख नहीं बताता हूँ। टेलीग्राम का लिंक ऐसे ऐड नहीं होता। पहले टेलीग्राम के लिंक आप कॉपी करो फोन से, उसको ईमेल करो, फिर डेस्कटॉप पे डालो, ठीक है ना। आप या तो पूरा डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे कि फोन भी साथ में लेकर? नहीं, मैं फोन पे कर रहा था। तो फोन पे करना है तो आपको टेलीग्राम का लिंक पहले कॉपी करना है ग्रुप लिंक से, और वो ग्रुप लिंक से कॉपी करके नोट्स में डालना है उसको, ठीक है। नोट्स में फिर आपको मैनेज करके फिर उसको डेटा डालना है। जितने भी आप करो, मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। सेम आपके फोन में नोट नाम का एप्लीकेशन होती, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से नोट डाउनलोड कर सकते हो।
मेरे पास सपोज ये है आपका, ये अपना टीम का ये आज का ऐड है हमारा, आज का हमने ये ऐड डिजाइन किया ये वाला, ठीक है ना। हाँ ये हाँ के बाद हमने वर्कशॉप किया था, यहाँ मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ मैं क्या नोटपैड पे सबसे अच्छा होता है, नोटपैड पे गया, क्लिक किया इसको, ओपन किया और कंट्रोल पी कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पूरा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें टेलीग्राम का लिंक ऐड करूँ, तो पहले मुझे टेलीग्राम का लिंक निकाल के रखना पड़ेगा, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप आपका ग्रुप का या गूगल फॉर्म का। तो मैं यहाँ नीचे गया, इसको मैं देखा टेलीग्राम का लिंक मैंने किस ऐड में अपने डाला है, नीचे जाऊंगा और यहाँ तो मेमोरी वाले में डाला आपने। ये देखिए टेलीग्राम का लिंक है मेरा, यहाँ दिया, तो मैंने कॉपी किया, लिंक किया, नोट में गया मैं, और नोट में मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है, मैं जहां अपना ऐड डाल रहा हूं वहां क्लाइंट सबसे जल्दी कैसे आएगा, सबसे जल्दी आएगा व्हाट्सएप के ग्रुप लिंक से, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से करूंगा। पहले ऊपर क्या कर दूंगा, अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, ठीक है ना। तो पहले क्या किया मैंने, यहाँ डाल दिया गेट फ्री वीडियोस, किया, कंट्रोल वी किया, ज्वाइन टेलीग्राम सुपर ग्रुप, ज्वाइन टेलीग्राम सुपर ग्रुप, यहाँ मैं जब कर दिया तो अब इसके बाद ये इसमें टेलीग्राम ग्रुप लिंक ऐड हो गया। ऊपर किसका लिंक है, गूगल फॉर्म का, मैं नहीं चाहता गूगल फॉर्म का लिंक को, मैं क्लिक किया और इसको कट कर दिया। तो यहाँ नीचे जाके मैंने सबसे लास्ट में इसको मैंने यहाँ को कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ भी लिख देना प्लीज फिल द गूगल फॉर्म, प्लीज फिल द जी फॉर्म, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ का लिंक है व्हाट्सएप का, ये इसको उठा के मैं इसको कट किया और ये टॉप पे ले आया, पेस्ट। अब इसको मैं कंट्रोल ए किया, पूरा कॉपी किया और यहाँ जाके मैंने इसको व्हाट्सएप के ग्रुप में गया, सॉरी व्हाट्सएप में गया, मैं पेस्ट किया, वेट किया मैंने थोड़ी देर तक, और देखिए ऊपर व्हाट्सएप का लिंक आ गया मेरा, देख रहे हैं। आपने ऐसे करना है, जो लिंक टॉप पे होगा वो लिंक आएगा। इसमें देखो व्हाट्सएप का भी लिंक है, नीचे आप जाओगे यहाँ देखिए। तो कहने का मतलब है कि ऐड अलग बनेगी और उसका जो मैटर है वो नोट्स में अलग बनेगा। आपको नोट्स सिंप्लीफाइड करके फिर ऐड फेंकना है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐड अलग बनेगा और नोट्स में उसका मैटर अलग बनेगा और फिर दोनों को ज्वाइन किया जाएगा। पूरी व्हाट्सएप मार्केटिंग का जो कोर है वो आपका ऐड है। मैं दोबारा बताता हूँ, जो दिखता है वो आपका बिकता है, वो ऐड ही आपका सब कुछ है, ठीक है। और आपको रिजल्ट और चीज बेटर ही होगा कि आपने डेटाबेस कहीं से निकालना। मैंने पहले दिन बताया था डेटाबेस कौन से कैसे निकालना, सबको बताया था उसमें। तो जब आप डेटाबेस निकालते हैं एक्सट्रैक्शन से या वैसे, आप पहले अगर मार्केटिंग करनी, पहले 1000 नंबर SMS मार्केटिंग की, वहाँ सेल आउट कुछ नहीं किया, इंफॉर्मेशन दिया, यूट्यूब लिंक डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया, उसमें लोग वहां से आपके पास आएंगे। देखिए जब आप वर्चुअल मार्केटिंग में आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, वहाँ सबके सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। व्हाट्सएप भी कॉम्प्लीमेंट्री है, फेसबुक भी कॉम्प्लीमेंट्री है। आप जितनी कॉम्प्लीमेंट्री चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक तरह के बड़े वेब की तरह है, मकड़ी के जाले की तरह है। तो मकड़ी के जाले की तरह है, तो उसमें आप जितनी जगह कोलैब कर, जितनी जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं फायदा, बट कम से कम 2 या 3 को अपने कोर में रखना। जब 2 या 3 को कोर में रखो, उससे आपका बिजनेस आता रहेगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म से आप कैसे यूज कर सकते हैं उसको आपने इफेक्टिवली, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। और क्वेश्चन इसके अलावा सर? एक्चुअली सत्या उपल बोल रहा हूँ। इसका जी कैसे? बस ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बढ़िया साहब। इसका ना ये वीडियो मुझे मिला नहीं है एक्चुअली, मैंने बहुत ट्राई किया ढूंढने में लेकिन मुझे मिला नहीं है एक्चुअली। कौन सा वाला? ये वाला जो एड डिजाइनिंग वाला वीडियो है जो। अच्छा, शायद सर ने एडिटिंग नहीं की होगी, कोई बात नहीं। ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप एक बार ग्रुप में डाल दे तो बहुत उपकार होगी सभी लोगों के लिए शायद। लोकमान सर बड़े भैया लाइन पे नहीं है, कोशिश करूंगा।
या तो ये वीडियो से डलवा दूंगा कल मैं, अगर नहीं डलेगा तो मैं करूँगा दोबारा इसको रिकॉर्ड करके, ठीक है ना, मैं ग्रुप में इसको डाल दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। नहीं सत्य, ये रिकॉर्डेड है ऑलरेडी है तो मैं उनसे बोलूंगा डाल देंगे, उनके सिस्टम में होगा पूरा का पूरा शायद वो। हाँ हाँ, ये रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। अच्छा, और सर बताइए कोई सवाल सर, कोई उपल जी? ये वाला तो नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपके यहाँ पर एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन दिख रहा था। पर्सनली अगर मुझे आप एक बार पीएम कर देंगे ये वाला चीज, दैट वुड रियली बी पास्ट लाइफ सर मेरे पास नहीं, किसी ने भेजा होगा मुझे सर, और कुछ नहीं। मेरे पास बहुत सारे ग्रुप है ना, तो पता नहीं कहाँ से लोग डालते रहते हैं, भेज दूंगा सर, चिंता मत करो सर। अच्छा सत्य जी। यस सर। अच्छा, आज का रिकॉर्डिंग भी आज जैसे लोकमान जी ने इंडिविजुअली डाला था ना, तो ऐसे डाल देना, तो एक बार रिफर कर ले फिर। ठीक है सर, और बताइए सर। हाँ, जो इंडिविजुअली जो आता है ना वो अच्छा रहता है, वो जो आप वेबसाइट में डालते हैं ना उससे ये बेहतर रहता है। नहीं इंडिविजुअली क्या है डालना सर जी? रिकॉर्डिंग। हाँ जी, आज जैसे लोकमान जी ने डाला था ना कल वाला जेकी वाला। ठीक है, आज आ जाएगा जी, आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगा सर। ओके ओके। और लोकमान जी आपकी आवाज सुनी मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी आवाज जो है ना लोकमान जी, पूरे ग्रुप पे सबसे ज्यादा बुलंद है। सही बात है, सही बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत। अमीशा जी कोई क्वेश्चन है आपका? अमीशा जी कोई क्वेश्चन है? क्या कह रहे हैं वैसे सर, वैसे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि शाम होते होते ना ये दिन भर ये सत्या इतना बुलवाता है कि वो बुलंदी बहुत डाउन हो जाती है। वो तो लोकमान सर आप लोखंडी से इसलिए टिक पाते हैं इतना। You would not believe हम कम से कम 6-8 घंटे बोल चुके होते हैं भैया ये ना हरियाणा के हैं इसलिए बोल पाते हैं। सही सही मैं कह रहा हूँ कि सर की एनर्जी से लगता नहीं कि सर की अभी एनर्जी डाउन है। सर जहाँ दूध दही का खाना, वेलकम टू हरियाणा। वैसे मैं आपको ये क्लास लगभग पूरी हो गई है, जो क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। सुबह योगा क्लास चलती है जूम पर, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो आप। कितने बजे सर, कितने बजे? आजकल 6:40 पे है वैसे। अच्छा, जनरली 6 बजे 6:30 बजे करीब शुरू करते हैं। तो आप कितने बजे तक वर्किंग रखते हो सर अपनी सारा दिन में? मैं वर्किंग में शुरू हो जाता हूँ सुबह 3:45 बजे उठता हूँ मैं। अच्छा, एक बार ग्रुप पे लिंक शेयर कर। इतना जल्दी उठ के क्या करते हो सर? 3:40 के बाद में क्या करते हैं? चलो अभी कोई क्वेश्चन है, मैं फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। क्वेश्चन है सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा भी एक क्वेश्चन है सर जी, प्लीज टेक्निकल पूरा कर लें फिर मैं बताऊंगा। जनरल आप जब आउटबाउंड का रीचेबिलिटी जब देखते हैं सर, आपका एक्सपीरियंस हमें जनरली शेयर कर पाएंगे सर? सर आप कैसे आप लोगों को रीच हो रहा है, और ये लीड फनलिंग कैसे कर रहा है, वो थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे? इसमें व्हाट्सएप वाले में किसे बताइए? इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं, आप कैसे रीच हो रहा है लोगों के पास? लोग जैसे करते हैं हम। सर आपका भी टीचिंग है, मेरा भी ऑनलाइन टीचिंग है, तो शायद मैं क्योंकि मेरे बहुत अभी दिक्कत आ रही है। देखिए मेरा सिंपल है कि मैं ट्रैक करता हूँ भाई 1000 मैसेज किए तो उसका रिस्पांस कितना है। और रही बात फनल बिल्डिंग की बात, उसमें आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे। सत्य मैं इसका जवाब देना चाहूंगा अगर आप अलाउ करें तो। सर आप बोलिए सर, बोलिए सर। हमारा जो एक्चुअली सबके लिए मैं ये बताऊं कि आपकी नीज क्या है, यूएसपी क्या है। जैसे मैं बहुत दिन से कोशिश में था कि हम लीड्स जनरेट करें कैसे। हमें काम करना आता था पर काम किसके साथ करें, कस्टमर कन्वर्ट करना नहीं आ रहा था। सत्या ने सर लोकमान सर का कस्टमर कन्वर्शन का मेरा बहुत अच्छा है सर। जो भी मेरे से बात करता है 10 लोग है तो उसमें 8 लोग कन्वर्जन हो जाता है, मगर 10 लोग मेरे को कॉल करना ही मेरे दिक्कत आ रही है। अच्छा, 10 लोग कॉल करना, तो हम लोग भी कॉल्स पे बहुत कम है। हम क्या करते हैं, मेरा कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है सर। कन्वर्जन रेट मेरा बहुत अच्छा है सर, मगर कॉल आना ही मेरा। हाँ तो पहले सर की बात सुन लीजिए पहले। हाँ लोकमान सर बोलिए आप। हाँ तो उसमें क्या है कि हम जब हमने अब सत्या ने अपनी नीस यूज की
कि हमने क्या किया, लो कॉस्ट में सर्विसेज देनी शुरू। लो कॉस्ट का मतलब है ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे जो कुछ है वो हम लोगों तक रीच करना शुरू हो गया। तो उस नीच को लोग पकड़ते हैं तो वो हमारे कन्वर्ट होते हैं। अब जब कन्वर्ट होते हैं तो हम यूज क्या करते हैं, उसमें व्हाट्सएप को यूज करते हैं, फेसबुक को यूज करते हैं, हम यूट्यूब को यूज करते हैं, हम बुक्स को यूज करते हैं, बहुत सारे टूल्स। हमने एक टूल पे डिपेंडेंसी नहीं रखी है, हमने मल्टी टूल पे, हमने मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे अपने को रखना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत आगे बढ़ गए, अभी हम चलना शुरू हुए हैं पर बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं और कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं उस रिदम को, उस चाल को। भले ही हम दिन में 2 वेबिनार करते हैं, हम 4 कस्टमर करते हैं, महीने में 4 कोर्स करते हैं, बट वी आर सो हैप्पी विद द स्पीड और हम उसको बढ़ाते जाते हैं। बात यही है कि आप मल्टी प्लेसेस पे अपने को ओपन करो। मार्केटिंग के लिए कोई एक टूल ऐसा इफेक्टिव नहीं है जिसको लेके आप आगे बढ़ सकें, उसी से काम हो जाए ऐसा नहीं है, आपको मल्टी टूल यूज करना है। और लीड के लिए हम एक दिन में 5000 लोगों को, आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा, 5000 लोगों को अगर हम सत्या बैठ के मार्केटिंग करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो 5000 लोगों में से करीब 100 लोग हमारे जो है वो हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, रिस्पॉन्स आ जाता है, 100 के फॉर्म्स आ जाते हैं, 100 के फॉर्म्स में से हम उसमें से बिजनेस कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 20 लोग 25 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं।